पेश कर दिया है। ऐसे में विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है, चाहे वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बजट है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है इस बजट पर, लेकिन हमारे साथ बयाना से विधायक ऋतु बनावत हैं जो पहले बीजेपी में थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय मैदान में उतरी और फिर वो जीत के भी आई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैडम, किस तरह से देखते हैं इस बजट को, क्योंकि काफी उम्मीदें आपको थी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी भरतपुर से थे, तो ऐसे में क्या उम्मीदों पर खरा आपको ये लगा ये बजट पूरा? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने न केवल भरतपुर को बल्कि पूरे राजस्थान को बहुत ही अच्छे तरीके से, वो पहले से जानते भी हैं क्योंकि वो संगठन की उससे आए हैं, तो उन्होंने वो बहुत अच्छे से जानते हैं, डिमांड्स को भी जानते हैं। उस अकॉर्डिंग ये बजट उनके निर्देशन में तैयार हुआ है और सबको बहुत कुछ मिला है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे ये नहीं मिला। कोई भी विधायक इस कंडीशन में नहीं है, किसी भी क्षेत्र की जनता ये कहने की कंडीशन में नहीं कि हमारी विधानसभा में आपने कुछ नहीं किया। लेकिन देश जो था, जो रखा है कि आधारभूत जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको डेवलप करने की बात कही है, कई जगह जैसी क्षेत्र की जरूरत है उसको लेकर बहुत कुछ मिला है। और कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आपका वृद्धजन हो, खिलाड़ी हो, आपके युवा हो, महिला हो, सबको, सब वर्गों को, इवन आंगनवाड़ी के थ्रू उन्होंने बच्चों तक को लाभ पहुंचाने की चेष्टा की है। मैं ये कहूंगी कि बजट, पूरे ऑल ओवर बजट जो है, बहुत अच्छा बजट, बहुत प्रगतिशील बजट इस समय आया है। और इम्प्लीमेंट के लिए लगातार मंत्री, अधिकारी सब लगे हुए हैं और सब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो बात हमने कही वो धरातल पर दिखे। सबका टारगेट यही कि 2 साल के अंदर इस बजट की सब चीजें पूर्ण हो जाए। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बजट है। आपका जो क्षेत्र है वहाँ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। ईआरसीपी योजना अलग सरकार लेके आई है। एक विषय और है जो पांचनामान से गंभी नदी है, उसमें पानी की समस्या जो आपके भरतपुर तक जाती है, गना पश्चिम बिहार तक, वहां तक किस तरह इसकी आपने मांग भी उठाई है सदन में भी, और वहाँ के लोग भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, तो ये किस तरह से पूरी होगी और किस तरह से हमें सरकार के सामने ये बात रखनी? देखिए, पांचना से पानी आना गंभीर नदी में मेरे क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वाटर लेवल लगातार नैना रुब्बा सा गिर रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है कि पांचना बनने के बाद गंभीरी नदी में पानी आना बंद हो गया। मैंने फर्स्ट डे जब राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा की, उसमें भी ये बात, और अभी भी इस बजट सेशन में भी बात करी कि हमारे यहाँ ये आना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में है और उनको पता है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होगा। और अभी इस बजट में फर्स्ट फेज में जो है डूंगरी बांध के थ्रू बंदवारेठा सेवला, सेवला से आपका सुजानगंगा भरतपुर तक जोड़ने का प्रयास हुआ है। मैंने उनको उसको सजेशन भी दिए हैं कि खांडवा बंद को इसमें जोड़ा जाए ताकि रूपबास बेल्ट में पानी पहुंचे, एक बांध से दूसरे बांध करके, और वो पहुंच जाएगा। और जहाँ तक गंभीरी नदी में पानी आने की बात है, तो जब पांचना की कैपेसिटी बढ़े या चंबल से उसको लिंक किया जाएगा तो निश्चित तौर पर गंभीरी नदी में भी पानी आना स्वाभाविक है। मैंने सजेशन भी दिया है कि गंभीर नदी में पानी आना बहुत जरूरी है ताकि बयाना की रिक्वायरमेंट हो सके। बयाना के अब भरतपुर जिले में पानी भी उसी रास्ते आना है। पूरे उसके दोनों तरफ गांव हैं, लगभग 300 से ज्यादा गांव वहाँ हैं जिनकी पानी की समस्या, और इससे वो संभव है कि पूरी हो जाए। देखो, फर्स्ट फेज पे जो काम होना है वो शुरू हो गया है, और सेकंड फेज पे निश्चित तौर पर जब पांचना को जोड़ा जाएगा चंबल से, चंबल पीकेसी से जोड़ा जाएगा, ईआरसीपी से जोड़ा जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने की पूरी संभावना है। और मैं लगातार कोशिश करती रहूंगी कि सरकार इस मांग को स्वीकार करते हुए इसको पूरा करे। पत्थर का व्यवसाय भरतपुर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और आपने भी ये सदन में मुद्दा उठाया है। बंसीपुर पहाड़ का जो पत्थर है वो आता है, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो राम मंदिर में हो, सब जगह उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उस व्यवसाय को और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से व्यवसाय था, आपकी काफी कमी आई उससे पिछली सरकारों में, लेकिन अब उसको किस तरह से आप इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, लगातार कई दशकों से एक मांग थी कि है ना, इसको कैसे हम वैधानिक रूप दें। इसलिए पिछले टर्म में सरकार थी और केंद्र में मोदी जी सरकार थी, उन्होंने वहां से भी आदेश कर, यहाँ भी सरकार को मानना पड़ा, राम मंदिर बन रहा था, तो इस पत्थर के लिए लीज
कर दी, लेकिन उन लीजों का फायदा जो है वो हमारे लोकल लोगों को नहीं हुआ। देखिए बाहर के जो बड़े व्यापारी उन्होंने लीजें ली, तो जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, आज हमारे क्षेत्र के लोगों की स्थिति ये हो गई कि वो एक मजदूर बनकर रह गए। मैंने सदन में भी बात करी कि वहां पर छोटे पट्टे काटे जाए, एक एक हेक्टेयर के पट्टे काट दो आप, तो वो सक्षम भी रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई और इंडस्ट्री तो है ही नहीं कि हम अगर इंडस्ट्री की बात करें। और सरकार से मैंने ये भी कहा कि छोटे पट्टे काटो जिससे हमारे लोकल लोग ले पाए, कम से कम मालिक वाली, मतलब अब देखो आप कि वहाँ खनन की भूमि है, अगर वहाँ खनन की भूमि नहीं होती, माइंस नहीं होती, तो वहां पर खेत होते। अब खेत होते तो किसका अधिकार होता? खेत होते तो वहां की लोकल लोगों का अधिकार होता, वो खेती कर रहे होते। पर स्थिति ये हो गई कि खनन होने से बड़ी बड़ी लीज करते हैं, जो लोकल लोगों का डेवलपमेंट होना था वो रुक गया। और मैंने सरकार से मांग भी की है, लगातार मैं कह रही हूँ, एक एक हेक्टर के पट्टे काटो, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करो, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं बढ़े। जब जो बात अपराध बढ़ने की ओर बात आती है, अगर बेरोजगारी होगी तो अपराध भी बढ़ेगा। उसको रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले, जो उनका पहले से रोजगार चलता है। मैंने स्टोन हब बनाने की बात कही है, साथ ही मैंने ये भी कहा है कि रुदावल और रुब्बास का क्षेत्र खनन से ज्यादा जुड़ा हुआ है, बयाना भी जुड़ा है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज आगे इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की रुब्बास और रुदावल में है। तो वहां पर आप स्टोन हब की संभावना है, रिको की संभावना है, उनको दो, ताकि लोगों को बाहर कटिंग के लिए नहीं जाना। डंपिंग यार्ड भी बन सकते हैं वहाँ पर, कारखाने तो है ही। डंपिंग यार्ड तो रिको में बन सकते हैं। हाँ। रिको में बनेंगे, वो तो रिको डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली डंपिंग यार्ड बनेगा। मैंने रिको के लिए डंपिंग यार्ड की भी मांग जब रिको पर परिचर्चा हुई थी उसमें कहा था, और अभी उसके बाद में जब रिको पर परिचर्चा में कहा गया कि आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बयाना रिको में नहीं है, तो उसके बाद आरएमबी आए थे, उन्होंने भी व्यवस्था करी, वहाँ पार्क को भी रिको कमेटी को दे दिया गया कि वहाँ डेवलप किया जाए। डंपिंग यार्ड की जमीन के लिए भी लगातार मैं भी प्रयास कर रही हूँ और रिको भी प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाएंगी। और यह है कि अगर स्टोन हब बनाया जाएगा, रुदाल रुब्बास में आपका रिको खोला जाएगा, तो हमारे लोकल लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, रोजगार मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, किसान खेती करता है, खेती भी वहाँ पर ये है कि मुश्किल से साल में 2 बार फसल ले पाता है। पानी की भी एक समस्या है, पानी की एक बड़ी समस्या है, तो पहाड़ होने की वजह से पानी की कमी है ही है। तो रोजगार के साधन बने रहे, लोगों का इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होता रहे, इन चीज़ों से रोजगार रहेगा तो घर परिवार पूरा सफ़र नहीं करता, तो उनको बढ़ने के मौके। देखो घर में अगर आपके रोजगार के जो भी आपका मुखिया है उसके पास रोजगार के पर्याप्त साधन है, पूरा घर तरक्की करता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आगे पढ़ाई बेरोजगार के क्षेत्र में, सब चीज़ होती है। तो हमारी तो यहाँ पर धुरी जो है वो पत्थर व्यवसाय है, तो पत्थर व्यवसाय आगे बढ़ेगा तो बयाना आगे बढ़ेगा। जिलों की बात थी कि पिछली सरकार में बहुत सारे जिले बना दिए गए, बयाना को भी जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी और पूरा एरिया वहां आता है कि किस तरह आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में और मांग भी हो सकती है जिला बनाने की, पिछली सरकार में ही मांग थी। देखिए जिला बनाने की बात निश्चित तौर पर अच्छी मांग थी, लेकिन कांग्रेस शासन में जिला नहीं बना। और अभी की अगर मैं बात करूं तो जिले इतने हो गए, पॉसिबिलिटी हमारे पास ज्यादा थी बयाना में बनने की, वो नहीं हुआ, डीग को जिला बना दिया गया। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जिले के लिए, तब तक आप जिला बनाते हो तो उसका कोई मीन्स नहीं रहता। उनकी सरकार के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे, वो अब विधायक भी हैं, हरीश चौधरी जी, वो खुद सवाल खड़े कर रहे हैं कि दूधू जैसा जिला बना दिया गया, इतने जिले बना दिए गए। देखिए दूधू जो जिला बना उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन बयाना पूरी चीजें फुलफिल करता था। उस अगर क्राइटेरिया से देखें हम, तो बयाना में कोई ऐसी कमी नहीं थी कि वो फुलफिल नहीं करता, बयाना बनना चाहिए था। डीग जिला बनाया, तो डीग जिला बनने में आप देखिए कुम्हेर वालों ने तो पूरा विरोध, लगातार विरोध किया, बनना चाहिए था, नहीं बना। और सरकार की मेरे को अभी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो उन चीज़ों को जो घोषित हो चुके उन पर रिव्यू हो रहा है,
तो अभी मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होना है कि भाई जिला बनने वाली, अगर कहीं कोई बात आएगी तो कहूंगी। एक मामला है जो आप सबसे ज्यादा रहा जाट आरक्षण का मामला, आपने भी सदन में उठाया और पिछले लंबे समय से आंदोलन वो लोग वहां के कर रहे हैं, आपने भी उठाया, तो अब और कैसे इसको आप ठीक है? देखिए, जाट जाट आरक्षण निश्चित तौर पर बहुत सेंसिटिव मामला है। गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया पर उतना नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने खुद लिखा, 2 मंत्री भी उसके लिए कैबिनेट कमेटी में लगाए, और मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि पूरे राजस्थान को जाट आरक्षण का लाभ मिल रहा है। केवल और केवल 2 जो अपने धौलपुर और करौली, धौलपुर और भरतपुर के जाट हैं, उन्हीं को नहीं मिल रहा। सोचने वाली बात है। और भले ही हमारी जाट रियासत रही, लेकिन ऑल ओवर देखें तो जो लोगों को मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए थे, मुश्किल से हम अगर बात करेंगे आरएस अधिकारियों की, तो भी गिने चुने होंगे, और आईएएस तो नाम मात्र होंगे। तो सेंट्रल नौकरियों में जब आरक्षण मिलेगा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का भी विकास, क्षेत्र की एक सोच डेवलप होगी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि जाट आरक्षण मैं चाहती हूँ, मैंने सदन में उठाया, मैं उनके साथ भी गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि जाट आरक्षण जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे, और इस समस्या का निदान करे। जो सबको मिल रहा है वो उनको मिलना चाहिए। एक और बात, नेताओं के बयानों पे आप क्या कहेंगे? कभी कोई डीएनए टेस्ट की बात करता है, कभी कुछ और बातें सामने आती हैं, तो इस पर आप क्या, क्यों एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सही है या फिर? देखो, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में भाई कही ये मैं नहीं जानती, कैसे कही, क्या सोच के कही, मैं इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहती। वो वरिष्ठ हैं, मैं उनके लिए कुछ कहने की मेरी योग्यता नहीं है कि मैं तो पहली बार सदन में आई हूँ और जनता के विश्वास से आई हूँ। वो कई बार के संगठन में भी काम किया, कुछ सोच समझ के जो कुछ भी बोला, मैं फेवर भी नहीं करती, उनका विरोध भी नहीं करती। कोई बात रही होगी। एक और बात है, पिछले विधानसभा चुनाव आपने बीजेपी से कही, इस बार जो टिकट नहीं दे बीजेपी ने, आप सदन में एक विशेष पोशाक पहन के गई, जो इस विशेष समाज की थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लुगड़ा की बात है, मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने क्षेत्र की जनता से वादा किया कि मेरे क्षेत्र में 60,000 यूजर वोट है। उनसे मैंने वादा किया था, उन्होंने मुझसे वादा मांगा कि आप सदन में आपको लुगड़ा, क्योंकि लुगड़ा से ही स्वागत होता था, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लुगड़ा पहन के जाएंगी। आपने कहा का आदेश सर माथे पर, और उस आदेश की पूर्ति के लिए, जनता के आदेश की पूर्ति के लिए मैं लुगड़ा पहन, और साथ ही में ट्रैक्टर गिरती इसलिए गई, किसान का वाहक है, किसान का सब काम ट्रैक्टर से होता है। एक संदेश था कि जिस किसान ने, जिस ग्रामीण परिवेश के लोगों ने मुझे जिताकर यहाँ भेजा, मैं नहीं, मेरे साथ वो सब विधानसभा पहुंचे। ये एक संदेश देने का मैंने प्रयास। तो ये थे हमारे साथ ऋतु बनावत, बयाना से विधायक, जिन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बजट में उन्हें वो पूरा मिला जो उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की थी। ऐसे में आने वाले वक्त में वो जो भी बयाना की जो है मांगे, उनको पूरा करेंगी और प्रयास करेंगी आने वाले वक्त में कि वो विधायक बन के जो जनता ने चुना है, जनता की जो उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दस्तक सिंह।